मैं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल डेली क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत जो आर्य क्लास के अंतर्गत जो है आज की क्लास के अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स हम जो है बात करेंगे। जो प्रमुख रूप से हम पहले वाली क्लासों में हमने भारतीय संविधान के भागों पर जो है चर्चा की थी और उनके अंतर्गत हमने भारतीय संविधान के भाग 6 को देखा था। और जो भारतीय संविधान का जो भाग 6 है वो जो है अनुच्छेद 152 से और 237 तक जो है वर्णित था, उल्लेखित था, और जिसमें प्रमुख रूप से राज्य की जो सरकारें होती हैं उनके संदर्भ में बात की थी, उनके संदर्भ में उपबंध किए गए थे। और प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का जो भाग 7 है, भारतीय संविधान का भाग जो है 7, कौन सा पार्ट? भारतीय संविधान का भाग 7, ये अब नहीं है। भाग 7 को जो है वो कि भारतीय संविधान का जो 7वें जो भाग को पहली अनुसूची के भाग बी के जो है राज्य, भाग बी के राज्य के रूप में जो है इसको जाना जाता था। और इसमें केवल एक अनुच्छेद था। कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 238। ठीक है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 238 था। और हालांकि इसे संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? ये 1956 में। ठीक है, इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको जो है निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। और प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान का एकमात्र भाग है ये भाग जो है कौन सा था? संविधान का एकमात्र भाग 7 था, जिसको पूरी तरह से अब जो है क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, जो भारतीय संविधान का जो भाग 8 है, कौन सा भाग? भारतीय संविधान का भाग 8। ठीक है, और भाग जो 8 है इसमें मोस्टली रूप में जो है हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत जो है मोस्टली रूप में जो है बाद में जैसे दादर, इसके अलावा नगर और हवेली, उसको जो है अब एक जो है संघ राज्य में शामिल कर दिया गया है। किस किस को? जो है दादर, नगर, हवेली को दमन दीव में क्या कर दिया गया है? शामिल कर दिया गया है। तो वर्तमान में भारत में हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जो है भारत में राज्य तो कितने हैं? भारत में राज्य 28 हैं। कितने हैं? 28 हैं। और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, इनकी जो संख्या है वो कितनी है? वो 8 है। ठीक है, कितनी है? 8 है। तो डियर स्टूडेंट्स, राज्य की हम बात करें तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो हम राज्य मानते हैं वो किसको मानते हैं? देशों को। ठीक है, लेकिन भारत के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और केंद्र सरकार के कामों को हल्का करने के लिए जो है भारत को जो है केंद्र शासित और राज्यों में जो है क्या किया गया है? बांटा गया है। तो इनको जो हम राज्य बोलते हैं, किसके आधार पे बोलते हैं? ये प्रशासनिक है। इनका जो नाम है किसके आधार पे है? प्रशासन के आधार पे है। ठीक है, तो प्रशासनिक राज्यों का जो है क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। तो राज्य के जो अंग माने गए हैं, जैसे राज्य और राज्य के जो अंग है कितने होते हैं? 4 होते हैं। राज्य कितने अंगों से मिलकर के बनता है? 4 अंगों से मिलकर के बनता है, जिसमें नंबर 1 पे आता है जनसंख्या। ठीक है, इसके बाद में निश्चित भूभाग, यानी उसका क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए। और जो है भौगोलिक क्षेत्र। और तीसरे नंबर पे आती है सरकार, जो कि राज्य का महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि राज्य
कि जो लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनकी जो पूर्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा। इसलिए राज्य का जो मूर्त रूप होती है वो क्या होती है? सरकार होती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, भाग 9 के अंतर्गत हम पंचायती राज पढ़ेंगे और पंचायती राज के संदर्भ में जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके संदर्भ में हम विस्तार से हमारी आने वाली क्लास के अंतर्गत जो है हम बात करेंगे। इससे पहले हम आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भारतीय संघवाद तथा केंद्र राज्य संबंधों का रहेगा। टॉपिक कौन सा रहेगा? भारतीय संघवाद तथा केंद्र राज्य संबंध। भारतीय संघवाद तथा केंद्र राज्य संबंध। भारतीय संघवाद तथा केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों, ये यूजी पीजी कक्षाओं के लिए और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव क्लासों में भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होती हैं उनमें भी यहाँ से इस टॉपिक में से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप में ये हमारे पॉलिटी के पार्ट के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण जो है टॉपिक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि शक्तियों के विभाजन के आधार पर शक्तियों के विभाजन के आधार पर, ठीक है, शासन प्रणालियों को, शक्तियों के विभाजन के आधार पर शासन प्रणाली को दो भागों में, शासन प्रणाली को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कि शासन प्रणाली को जो है शक्ति विभाजन के आधार पे हम बात करें तो मोस्टली रूप में कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में, जिसमें एक तो आता है संघात्मक, एक तो क्या आता है? संघात्मक। ठीक है, और दूसरा जो रूप होता है वो होता है एकात्मक। एक संघात्मक होता है और एक क्या होता है? एक होता है एकात्मक। ठीक है, तो शासन प्रणाली को जो है मोस्टली रूप में जो बांटा जाता है शासन प्रणाली को कितने भागों में? दो भागों में। किसके आधार पर? शक्ति विभाजन के आधार पर। किसके आधार पर? शक्तियों के विभाजन के आधार पर। अब इसमें कि संघीय शासन व्यवस्था जो होती है, जो फेडरल जो सिस्टम होता है, फेडरलिज्म जो होता है, कौन सा? फेडरलिज्म, उसमें कि वह व्यवस्था होती है जिसमें शासन की शक्तियां संविधान द्वारा, फेडरलिज्म संघीय व्यवस्था में जो शक्तियां होती हैं, शासन की शक्तियां होती हैं, वो संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती हैं। किसके बीच में? केंद्र व राज्यों के बीच। केंद्र व राज्यों के बीच क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको कि संघीय शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें शासन की जो शक्तियां होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में, किसके बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। किसके बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच में। ठीक है, तथा दोनों सरकारें अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है वो स्वतंत्रता पूर्वक कर सकती हैं। ठीक है, पहले हम भूमिका की बात कर रहे हैं, इंट्रो की बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इंडियन जो फेडरलिज्म है और सेंट्रल स्टेट जो रिलेशंस है उसके संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हमने देखा संघीय शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था? संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था। तो जो संघीय शासन व्यवस्था होती है, एक ऐसी शासन व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें संविधान के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा प्रत्येक देश का क्या होता है? एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है। और संविधान का जो तात्पर्य होता है, मतलब कि संविधान लिखित नियमों का वह दस्तावेज होता है
जिसके आधार पर किसी देश की जो शासन प्रणाली होती है उसका क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कि संघीय शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें शासन की जो शक्तियां होती हैं वो संविधान के द्वारा, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा, ठीक है, संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्य सरकारों के बीच होता है, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच होता है, ठीक है। इसके बीच एक तो केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच, राज्यों की सरकारों के बीच इसका विभाजन होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है। ये होती है संघीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था होती है, संघीय व्यवस्था। और इसमें जो दोनों सरकारें शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक क्या करती हैं, अपनी अपनी जो है शक्तियों का प्रयोग करती हैं, ठीक है। वर्तमान में जैसे अब इसके जो उदाहरण जो देश हैं, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा कनाडा, रूस और ब्राज़ील में, कनाडा, रूस व ब्राज़ील में संघात्मक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं भारतीय संघवाद और केंद्र राज्य संबंधों की। सबसे पहले हम इंट्रो देख रहे हैं कि जो संघीय जो व्यवस्था होती है उसका तात्पर्य क्या होता है। तो इसका जो तात्पर्य होता है कि संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में किया जाता है, जिसमें दोनों ही अपनी स्वतंत्रता पूर्वक जो है दोनों सरकारें अपनी शक्तियों का क्या करती हैं, प्रयोग करती हैं। इसके अलावा संघीय शासन व्यवस्था के जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण के रूप में अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस व ब्राज़ील में जो है क्या है, संघात्मक शासन है, ठीक है। इन देशों में क्या है, संघात्मक शासन है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट एक आती है एकात्मिक। हमने शासन प्रणाली को जो है मोस्टली रूप में दो भागों में देखा, एक संघात्मक और एक एकात्मक, ठीक है। तो दूसरा जो रूप है एकात्मक शासन। कौन सा शासन, एकात्मक शासन। और एकात्मक शासन प्रणाली में शासन की जो शक्तियां होती हैं, ये कहें शासन की समस्त शक्तियां, शासन की समस्त शक्तियां किसके द्वारा, ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। शासन की समस्त शक्तियां संविधान के द्वारा एक केंद्रीय सरकार में, कौन सी सरकार में, केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं, केंद्रीय सरकार में निहित होती है, ठीक है। ये एकात्मक शासन होता है। कौन सा शासन होता है, एकात्मक शासन। इसका मतलब क्या हुआ कि एकात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासन की सभी जो शक्तियां होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा एक केंद्रीय सरकार में क्या होती हैं, निहित होती हैं, ठीक है। किसमें निहित होती हैं, केंद्रीय सरकार में। तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रादेशिक और स्थानीय सरकारें क्या की जाती हैं, स्थापित की जाती है। किसके द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहती है। किसके नियंत्रण में रहती है, मोस्टली रूप में केंद्र सरकार के नियंत्रण में,
किसके नियंत्रण में? केंद्र सरकार के नियंत्रण में, केंद्र सरकार के नियंत्रण में। और इनकी शक्ति और सत्ता का जो स्रोत होते हैं, यानी जो राज्य सरकारें होती हैं, इनके शक्ति व सत्ता का स्रोत कौन होती है? केंद्र सरकार होती है। कौन सी सरकार होती है? केंद्र सरकार होती है। ठीक है, शक्ति और जो सत्ता का जो स्रोत के रूप में होती है, कौन सी सरकार होती है? केंद्र सरकार होती है। और न के संविधान होता है, न के संविधान होता है। ठीक है, यानी मोस्टली जो स्रोत के रूप में होती हैं, कौन सी सरकार होती हैं? केंद्र सरकार होती है। कौन सी सरकार होती है? केंद्र सरकार, और न के संविधान होता है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उदाहरणों की हम बात करें कि एकात्मक शासन व्यवस्था के, तो प्रमुख रूप से ब्रिटेन, कौन कौन से देश? ब्रिटेन, इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, बेल्जियम, नॉर्वे। ये कौन सी शासन व्यवस्था के एग्जाम्पल हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था के देश हैं। नॉर्वे, स्पेन और स्वीडन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है जो संघात्मक व्यवस्था होती हैं उसके भी एग्जाम्पल्स कंट्रीज़ के बारे में बताया, और जो एकात्मक शासन व्यवस्था जहाँ पे है उसके भी प्रमुख रूप से हम एग्जाम्पल के तौर पे देशों की बात की हमने कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, बेल्जियम, नॉर्वे, स्पेन और स्वीडन। ये जो है आदि जो देश हैं, ये कौन सी शासन व्यवस्था के एग्जाम्पल्स हैं? ये हैं एकात्मक। कौन सी शासन व्यवस्था के? एकात्मक शासन व्यवस्था के। ठीक है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था शक्ति विभाजन के आधार पे जो है मोस्टली रूप में जो शासन प्रणाली होती है उसको कितने रूपों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। उसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों, हम जो बात करते हैं, अब हम बात करेंगे भारत की संघीय व्यवस्था की। ठीक है, भारत के संघीय व्यवस्था की, यानी भारतीय संघवाद की बात करेंगे। और जो है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघीय शासन पद्धति को अपनाया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने कौन सी शासन पद्धति को अपनाया है? संघीय। कौन सी पद्धति को? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे उन्होंने संघीय शासन पद्धति को अपनाया है। संघीय शासन पद्धति को अपनाया। ठीक है, कौन सी पद्धति को? संघीय शासन पद्धति को अपनाया। लेकिन जो है संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, पद्धति को तो इसको अपनाया, लेकिन जो आर्टिकल है, मैंने आपको भाग 1 पढ़ाया था, और भारतीय संविधान का जो भाग 1 है अनुच्छेद 1 से लेकर के कहाँ तक उल्लेखित था? 4 तक, जिसमें भारत को राज्यों का क्या कहा गया है? संघ। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, क्या लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात संविधान में संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, संविधान में किसके स्थान पर? संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन। तो यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अर्थात भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का क्या है? एक संघ। जैसा लिखा है ना आर्टिकल जो 1 है उसमें कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान में संघ फेडरेशन के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात भारत राज्यों का क्या है? एक संघ है। ठीक है, तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है, आगे हम बात करते हैं कि भारत की
भारत की संघीय व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? संघीय व्यवस्था। ये कहाँ से प्रेरित है? ये कनाडा से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित जो है प्रेरित है? कनाडा से है। कनाडाई मॉडल पर आधारित है, जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। इसमें केंद्र को क्या बनाया गया है? केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। ठीक है, केंद्र को क्या बनाया गया है? शक्तिशाली बनाया गया है। अर्थात हालांकि भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, अमेरिकी संघ को अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ कहा जाता है, जबकि भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। ठीक है, इसमें अर्थात जो संसद होती है, इसका जो मतलब हुआ कि संसद अपने साधारण बहुमत से, संसद अपने साधारण बहुमत से जो है नए राज्यों की जो है क्या कर सकती हैं? स्थापना कर सकती हैं। इसके अलावा उनका नाम और क्षेत्र में क्या कर सकती हैं? परिवर्तन कर सकती हैं। नाम और क्षेत्रों में क्या कर सकती हैं? परिवर्तन कर सकती हैं। भारतीय संविधान में विशुद्ध रूप से संघीय व्यवस्था न अपना करके जो है संघात्मक व एकात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रित रूप अपनाया गया है। ठीक है, तो भारतीय संघ में कौन कौन से हैं? ये दोनों का ही संघात्मक व एकात्मक, संघात्मक व एकात्मक दोनों का जो है मिश्रित रूप अपनाया गया है। कहने का जो मतलब है डियर स्टूडेंट्स, ये है कि भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के क्या मिलते हैं? लक्षण मिलते हैं। ठीक है, दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के क्या मिलते हैं? लक्षण मिलते हैं। जैसे बहुत सारे जो विद्वान हैं, विचारक हैं, ठीक है, राजनीति शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है, एक तो डी.डी. बसु के अनुसार, किसके अनुसार हम बात करें? डी.डी. बसु के अनुसार, डी.डी. बसु के अनुसार। ठीक है, तो डी.डी. बसु ने क्या कहा है कि डी.डी. बसु ने कहा है कि भारत का संघ राज्य नहीं है अपितु अर्ध संघ है। भारत का क्या लिखा है? भारत का संघ राज्य नहीं है। इन्होंने कहा है कि भारत का संघ राज्य नहीं है, भारत का संघ राज्य नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है कि भारत का संघ राज्य नहीं है अपितु अर्ध संघ है, अपितु अर्ध संघ है, अपितु क्या है? अर्ध संघ है, और उसमें कतिपय एकात्मकता के भी लक्षण हैं, और उसमें कतिपय एकात्मकता के लक्षण भी हैं, कतिपय एकात्मकता के क्या हैं? लक्षण हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कोट आपको ध्यान रखना है कि डी.डी. बसु के अनुसार उन्होंने कहा है कि भारत का संघ राज्य नहीं है अपितु अर्ध संघ है, और इसमें कतिपय एकात्मकता के जो लक्षण हैं वो भी क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। ठीक है, एम.वी. पायली के अनुसार, एक पायली के अनुसार देख लेते हैं। एम.वी. पायली के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि भारत के संविधान का ढांचा, भारत के संविधान का ढांचा, भारत के संविधान का ढांचा क्या है? संघात्मक है। भारत के संविधान का ढांचा संघात्मक है, लेकिन उसकी आत्मा, एकात्मक है, लेकिन उसकी आत्मा क्या है? एकात्मक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि ये एम.वी. पायली के अनुसार भारत के संविधान का ढांचा संघात्मक है, लेकिन उसकी आत्मा को क्या बताया इन्होंने? क्या बताया है? आत्मा को, सॉरी, ढांचा संघात्मक है, लेकिन उसकी आत्मा को क्या बताया है? एकात्मकता। ठीक है, और भी कथन देखते हैं अपन। मॉरिस जोन्स के अनुसार, मॉरिस
जोन्स के अनुसार, इसके अनुसार मॉरिस जोन्स के अनुसार इन्होंने लिखा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था, भारतीय संघात्मक व्यवस्था सौदेबाजी वाली व्यवस्था है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था सौदेबाजी वाली व्यवस्था है। सौदेबाजी वाली क्या है? व्यवस्था है। और इन्होंने कौन सी सौदेबाजी की व्यवस्था किसने कहा है? मॉरिस जोन्स ने कहा है। ठीक है। और इन्होंने जो है भारतीय संघ को सहमति वाला संघ भी माना है। ठीक है। और जेनिंग्स के अनुसार कि भारतीय संघ मजबूत केंद्र वाला क्या है? संघ है। मजबूत केंद्र वाला क्या है? संघ है। ये किसने बताया है? ये कहा है जेनिंग्स ने। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो है दोनों ही तत्व हमें देखने को मिलते हैं, तो आज हम जो बात करेंगे, पहले हम भारतीय संविधान में संघात्मक तत्वों की बात करेंगे। संघात्मक तत्व, ठीक है, कि संघात्मक तत्व कौन कौन से मिलते हैं हमें, लक्षण, कि जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था भी है। और भारतीय संविधान को निम्न लक्षणों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? संघात्मक कह सकते हैं। नंबर 1, डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, यानी सर्वोच्चता किसकी मानी गई है? संविधान की। तो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। संसद जो होती है वो भी संविधान के अकॉर्डिंग जो है कानूनों का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है। और दूसरा, शक्तियों का विभाजन। सेकंड क्या आ जाएगा? शक्तियों का विभाजन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का जो विभाजन है, मोस्टली रूप में केंद्र और राज्यों के जो संबंध होते हैं, विस्तृत अपन अगली क्लास में बात करेंगे। केंद्र वर्सेस राज्य, केंद्र वर्सेस राज्य, और इनके बीच जो संबंध होते हैं मोस्टली रूप में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो है विधायी संबंध, इसके अलावा वित्तीय संबंध, इसके अलावा प्रशासनिक संबंध। ठीक है, प्रशासनिक संबंध। तो जो विधायी संबंध है, और विधायी संबंधों के अंतर्गत जो कानून बनाने की जो शक्ति प्रदान की गई है, शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, वो मोस्टली रूप में 3 सूचियों के द्वारा किया गया है। कौन सी, कितनी सूचियों के द्वारा? 3 सूचियों के द्वारा। पहली कौन सी सूची आती है? संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी कौन सी सूची होती है? समवर्ती सूची। ठीक है। 3 सूचियों के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, पहले इसमें मूल में 97 विषय थे। ठीक है। बाद में 3 और जोड़ दिए, तो वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 हैं। कितने विषय हैं? 100। और राज्य सूची में मूल में 66 विषय थे, लेकिन बाद में जो है 5 विषयों को इसमें लेस कर दिया गया, तो वर्तमान में 61 हैं। और इसके जो 5 विषय जो हटाए गए थे, वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है किसमें ऐड कर दिए गए? समवर्ती सूची में। तो इसमें थे 47, 5 इसमें ऐड कर दिए, तो कितने हो गए? 47 और 5 52 विषय। ठीक है। 47 और 5 कितने हो गए? 52 विषय। तो ये शक्तियों का जो है विभाजन भी हमें देखने को मिलता है, विभाजन भी जो है किया गया है। इसके अलावा स्वतंत्र क्या है? न्यायपालिका है। तीसरे नंबर पे स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी हमारा जो उच्चतम न्यायालय है वो क्या है? वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या की गई है? स्थापना। इसके अलावा उच्च सदन में, 4th नंबर पे, उच्च सदन में राज्यों को, उच्च सदन में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी जो उच्च सदन है, और उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है? वो किसका प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा? संघ की इकाइयों का, यानी कि राज्यों का। संघ की इकाइयों यानी कि किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? राज्यों का। ठीक है।
उसके बाद में और बात करें कि संशोधन प्रणाली में और संघात्मक की संशोधन प्रणाली में राज्यों का भी, यानी जब संसद को विशेष बहुमत प्लस में आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की क्या होती हैं, आवश्यकता होती हैं, तो राज्यों का समर्थन भी लिया जाता है। ठीक है, राज्यों का क्या लिया जाता है, समर्थन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लक्षण है ये हमें जो है संघात्मक व्यवस्था के बारे में बताते हैं कि भारतीय संविधान में जो है संघात्मक लक्षण भी जो है मोस्टली रूप में पाए जाते हैं, और जिनके हमने बात की ये मोस्टली रूप में क्या है, संघात्मक लक्षण है। ठीक है, इसके बाद में जो है डियर स्टूडेंट्स कि हम नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान में फिर एकात्मक लक्षण भी देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है कौन से लक्षण पाए जाते हैं, एकात्मक तत्व भी, क्योंकि मिश्रण कहा गया है और हमारा जो संघात्मक या संघीय जो व्यवस्था है वो जो है कनाडाई मॉडल पर आधारित है। तो एकात्मक लक्षण, कौन से लक्षण, एकात्मक लक्षण। ठीक है, और एकात्मक लक्षणों के मोस्टली रूप में दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। दो प्रकार कौन कौन से, एक तो विद्यार्थियों, एक तो जो है कि भारतीय संविधान के अंतरंग में, भारतीय संविधान के अंतरंग में, भारतीय संविधान के अंतरंग में, भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित, अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व, अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। ठीक है, और जो है अंतरंग में जैसे विद्यार्थियों एक कह रही नागरिकता है, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है, इसके अलावा संघ और राज्यों के लिए क्या है, एक ही संविधान है, और एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, महत्वपूर्ण विषयों की एकीकृत व्यवस्था है, आर्थिक दृष्टि से जो है राज्यों की दुर्बल स्थिति है, और राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना। तो ये कौन से तत्व हो गए, ये हो गए संविधान के अंतरंग में उपस्थित जो है एकात्मक तत्व। ठीक है, अंतरंग में पाए जाने वाले। इसके अलावा भारतीय संविधान के, इसके अलावा भारतीय संविधान के, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के बहिरंग में, भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित, बहिरंग में उपस्थित जो है एकात्मक तत्व, बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। ठीक है, कि बहिरंग के अंतर्गत कौन कौन से तत्व हैं, तो इसमें जनरली जैसे प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्रधानमंत्री शासन के जो प्रमुख के रूप में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका जो करिश्माई जो नेतृत्व होता है, व्यक्तित्व होता है, वो भी बहिरंग में आता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो नीति आयोग है, पहले जो योजना आयोग था, बाद में 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को क्या बना दिया गया, नीति आयोग। ठीक है, जिसके स्वयं अध्यक्ष कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो नीति आयोग है, एक दलीय प्रभुत्व है, और राष्ट्रीय विकास परिषद है। ठीक है, तो ये कौन से तत्व हो जाएंगे, ये बहिरंग में हो जाएंगे। अंतरंग में कौन से हो जाएंगे, अंतरंग के अंतर्गत कि जैसे जो है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, एकीकृत न्याय प्रणाली है, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है, आपातकाल में जो है एकात्मक शासन का होना है। इसके अलावा राज्यों में जो राज्यपालों की जो नियुक्ति होती हैं, और भी जैसे जनरली मैं आपको बता दूं, राज्य में राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और एक राष्ट्र एक कर पर आधारित जो जीएसटी है, एक कर एक राष्ट्र पर आधारित जीएसटी, वो भी कौन से उसमें आती हैं, ये अंतरंग में उपस्थित जो है क्या आता है, लक्षण आता है। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, एक आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये क्लास यूजी पीजी बीए पास सेकंड और इसके अलावा एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं
उनमें यहाँ से जो है महत्वपूर्ण जो है प्रश्न विद्यार्थियों पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप में आपके लिए जो है उपयोगी हमारी क्लास होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक आपको ध्यान रखना है, एस आर बम्बई, एस आर बम्बई, एस आर बम्बई बनाम भारत संघ, एस आर बम्बई बनाम भारत संघ। ठीक है, ये एक याचिका जो है दायर हुई थी और वाद आया था सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख, कब? 1994 में, 1994 में। ठीक है, जिसमें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान संघीय है और इस क्या कहा है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भारतीय संविधान कैसा है? संघीय है। भारतीय संविधान को कैसा बताया कि भारतीय संविधान क्या है? संघीय है और यह इसकी मूल विशेषता है, और यह इसकी मूल विशेषता है, और यह इसकी क्या है? मूल विशेषता है। ठीक है, ये ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि एस आर बम्बई बनाम भारत संघ जो कि 1994 का मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान संघीय है और यह इसके मूल क्या है? विशेषता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में